अ वेरी गुड आफ्टरनून टू वन एंड ऑल। क्या हाल है आप सबके? दिस इज़ दिवांशु अलावत एंड यू वॉचिंग लाइफ इज़ ऑसम यूट्यूब चैनल। हम हैं मुरथल में। शहर हो गया सोनीपत, राज्य हो गया हरियाणा। वहाँ पे ना एक बड़ी खूबसूरत जगह है प्लूटस के नाम से। स्पेस का थीम बनाया हुआ है, प्लूटस ट्रैम्पोलिन पार्क मुरथल सोनीपत। आप डालेंगे बड़े आराम से आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे। ये देखें, दरवाज़ा खोलते ही खूबसूरत नज़ारा है। बच्चों के लिए जन्नत है समझ लें। ठीक है, ये देखिए नाम लिखा हुआ है साफ साफ प्लूटस। यहाँ पे रेट्स वगैरह भी हैं, टैरिफ मतलब जो भी इनके चार्जेस होते हैं हर गेम का। आए देखते हैं, सामने लिखा हुआ है गेम टैरिफ्स प्राइसिंग एंड रेट्स। तो जैसे देखो, क्या ये ह्यूमन कैचर ट्रैम्पोलिन 30 मिनट्स का, 60 मिनट्स का, वीकडेज़ का, वीकेंड के, सबके अलग अलग प्राइस हैं। आप यहाँ पे पॉज कर लें और जो भी आप देखना चाहें उसके रेट्स का आइडिया ले सकते हैं। ठीक है, तो वही कार्ड बनवाना पड़ता है ऐसी जगहों पे, तो आपको पता ही है हर जगह कि कार्ड बनता है, उसमें फिर आप रिचार्ज करवाएं, क्योंकि ये भी अच्छा सिस्टम होता है ना इनका, ताकि आप बंदा बार बार आता है अगर आपका कार्ड यूज़ नहीं हुआ है पूरा। ये सबसे पहले इस तरीके से, ये देखो नाम बाहर लिखा हुआ है ह्यूमन कैचर। तो इस पे आप जाके जो भी चीज़ें हैं, एक्चुअली हर खिलौना या हर आइटम या ये जैसे ये है, इसमें मेरे ख्याल में सामान उठाना पड़ता है ह्यूमन कैचर। ये चिप्स चाप्स ये जो भी नीचे पड़ा हुआ वो सब आपका ग्रिप में जो जो आ गया शायद आपका, इस प्रकार कुछ होगा। ये ट्रैम्पलिन पार्क है। तो मैं आपको दिखाता चलूँगा, जितनी समझ मुझे है मैं बताता चलूँगा। बाकी अब हर चीज़ के बारे में तो देखिए मुझे भी आइडिया नहीं है। ये ट्रैम्पोलिन हो गए यहाँ पे। ये हाल फिलहाल में मैं रोहतक में गया था अभी 2-3 दिन पहले, तो वहाँ का शूट किया था। रोहतक में 2 ट्रैम्पोलिन है, सोनीपत में अभी फ़िलहाल में एक ही यही है प्लूटस। इसके अलावा एक और था फैब एंड फंकी, वो सॉरी फंकी फ्रॉग्स के नाम से, बट अनफॉर्चुनेटली दैट गॉट क्लोज्ड। क्योंकि 1 साल पहले मैंने इंक्वायरी की थी उसकी, तो वो बंद हो गया। तो मैंने बोला चलो कोई नहीं, वरना मैं वहाँ भी ज़रूर गया होता, क्योंकि बच्चों को अच्छा लगता है ना। तो अच्छा, आज का ओकेजन भी बता दूं। और ये सामने ये क्या बोलते हैं, कार रेसिंग कार सॉर्ट ऑफ कुछ है ये, इसका नाम भूल गया, पता नहीं क्या बोलते हैं इनको। तो ये देखो स्पेस ट्रैम्पोलिन पार्क, स्पेस की थीम पे बनाया हुआ है सारा ना। कलरफुल लाइटिंग्स हैं और साइड में इसके क्रिकेट वाला था, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। आगे टॉयज़ वगैरह रखे हुए हैं और यहाँ बोलिंग का भी बन रहा है अभी, अंडर कंस्ट्रक्शन है बोलिंग वाला पार्ट भी। वहाँ पहले कैंटीन हुआ करती थी, वो बंद कर दी गई है। दिस इज़ फॉर द सेकेंड टाइम आई एम कमिंग ओवर हेयर। 1 साल पहले या 1.25 साल पहले मैं यहाँ आया था, तब मैंने वीडियो शूट की थी यहाँ पे। उसके अच्छे व्यूज़ आते हैं, लोग कमेंट करते हैं, तो आज आया था। तो वैसे तो मैं कहीं सेकंड टाइम या रिपीटेड जगह पे कभी भी नहीं जाता हूँ, बट आज ओकेजन जैसा मैं कह रहा था, आज मेरी जो डॉटर है उनकी कज़न का बर्थडे है, मायरा का। शी हैज़ टर्न्ड 4 साल की वो हो गई हैं। तो उनके मम्मा पापा हमें लेके आए थे, उन्होंने इनवाइट किया था। हमने बोला ठीक है यार, कोई मोहब्बत से बुलाता है और करीबी रिश्तेदार हैं। तो आप देखते चले, मैं पीछे बोलता रहूँगा कुछ ना कुछ। चाहे तो म्यूट कर लें, आवाज़ ना सुननी हो मेरी तो आप देख लें क्या कुछ आइडिया। मैं तो बोलते ही रहता हूँ। 10-12 मिनट का ऑडियो है तो वीडियो है तो 12 मिनट 45 सेकेंड 30 सेकेंड समथिंग का है। तो देव साहब बोलते रहेंगे, आप ना सुनना चाहें तो आवाज़ बंद कर लें और देखते रहें आराम से। तो ये देखें, ये गन वाला, ये बड़ी मस्त लग रही है ना। डिशक्यू डिशक्यू डिशक्यू। बचपन में गेम्स खेला करते, ज़िंदगी भी मज़ेदार है। बचपन में ये सब चीज़ें जन्नत लगा करती थी। अब हमारे टाइम पे तो खैर ये सब हो या नहीं करती थी यार, आज से 20-22 साल पहले जब हम छोटे हुआ करते थे, इन सब चीज़ों को देखते थे। ये बास्केटबॉल वाला, ये द्वारका में भी हम खेलते हैं सेक्टर 21 में। उस गेम जोन का नाम भूल गया, इसका क्या नाम है, एपिक शूटर। तो डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पे बच्चों के लिए। सामने फ़िश वाला है, ये आइस हॉकी है। मेरे को लगा पहले ये आइस फुटबॉल सॉर्ट ऑफ, पता नहीं, एयर हॉकी लिखा हुआ है, सॉरी आइस हॉकी नहीं, एयर हॉकी इस तरीके से। ये नहीं खेली मैंने, बट ये इस टाइप का एक सॉकर का भी होता है, वो मैंने खेला था रोहतक में। आइलैंड कैफ़े है, वहाँ पे खेला था। ये सिटिंग अरेंजमेंट है, इसके पीछे ट्रैम्पोलिन पार्क हो गया, बड़ों के लिए हो गया, और यहाँ पे ट्रैम्पोलिन जूनियर है। और मेरे ख्याल में ये मसाजर है, मसाज करने वाली ना आपकी लेग, थाई, अपर बॉडी, फुल बॉडी मसाज है बेसिकली। ये जो ऑनलाइन देखते रहते हैं अपन, ऐड आते रहते हैं या फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन पे, ये पीछे कुछ ये थोड़े बहुत और बच्चों के मनोरंजन की चीज़ें हैं, ये देख लें आप जैसे। अच्छा, इसमें बच्चे छोटे छोटे हैं ना। अब जैसे मैंने तो जियाना को बिठा दिया, तो उसको समझ ही नहीं आता। मेरी तो 2 साल 4 महीने की है गुड़िया, तो उसको मैं ऐसे ही बिठा देता हूँ, थोड़ा सा घुमा देता हूँ पैसे भी नहीं लगते, बच्चा खुश हो जाता है। अब उसको समझ ही नहीं है ना कि इसमें होता क्या है, तो उसके लिए ऐसा अच्छा मैं बैठ गई, वाह ये वो थोड़ा सा देखेगी, ओके ये वाला है। इस पर हमने पिछली बार जियाना को बिठाया था। तो हाँ, जैसा मैं कह रहा था, आज मायरा का जन्मदिन है, तो उनके मम्मा पापा हमें लेके आए थे। ये यहाँ पे बैठ के आप कुछ खा पी सकते हैं आराम से ना। तो यहाँ इनका स्टाफ बैठ के बाद में लंच कर रहा था। पहले यहाँ पे खाने पीने का था, इसके साइड में ही कैफेटेरिया सॉर्ट ऑफ है, बट उसको हटा के भी बोलिंग बना रहे हैं। ये ट्रैम्पोलिन जूनियर है, इसकी 350 रुपये की टिकट है 30 मिनट्स की। वहाँ बच्चे ऊपर से ऐसे नीचे आएंगे गोल गोल घूमते हुए। ये जब आएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा उस टाइम पे कि किस तरीके से जियाना और मायरा मस्ती कर रही है। और यहाँ पे ये कुछ स्लाइड्स हैं, 1 2 3 अलग अलग विभिन्न रंगों की, येलो, ऑरेंज एंड वाइट, इस तरीके की स्लाइड्स हैं।
वहाँ से साइड से ऊपर चढ़ेंगे, फिर वहाँ से नीचे आएँगे, स्लाइड करेंगे, या फिर ऊपर चढ़ के ये जो ऑरेंज कलर का है यहाँ से नीचे आ जाएँगे। तो बेसिकली पूरा सेटअप हो गया। सेकंड टाइम आया था मैम इनके साथ, इन्होंने इनवाइट किया था, तो हमने बोला चलो ठीक है, ज़ियाना थोड़ा मस्ती कर लेगी, थोड़ा देव साहब दोबारा वीडियो बना लेते हैं। तो ये मैं दूसरा वीडियो डाल रहा हूँ आज चैनल विच। ये मेरी पूरी फैमिली बैठी हुई है, मेरे साड़ू साहब हैं, ये मेरी साली साहिबा हैं दो, और वो मेरी खूबसूरत बीवी हैं साइड में, और ये दो प्यारे प्यारे बच्चे हैं, ज़ियाना एंड मायरा। वो मायरा सामने खड़ी हुई, शी इज़ एक्साइटेड, शी इज़ वेटिंग। अब वो तो बड़ी है, मेरी बेटी से करीबन 1.25 साल बड़ी है, वो चली गई पहले। तो अब ज़ियाना को मेरे ख्याल में जन्मदिन का सबसे बेस्ट यूज़ तो यही है, जिस बच्चे का जन्मदिन है, कि भैया उसको कहाँ अच्छा लगेगा, उसको यहाँ अच्छा लगेगा, तो उनके लिए उनकी मम्मा ने बड़ा अच्छा ये प्लान किया कि यहाँ पे ज़ियाना और मायरा दोनों थोड़ा सा एंजॉय कर लेंगी, उन दोनों को मज़ा आएगा और बच्चों को मज़ा आ गया, तो बस सक्सेसफुल हो गया। पेरेंट्स प्लान तभी करते हैं, इसी तरीके से करते हैं, पैसा वहीं डालना चाहिए जहाँ पे बच्चों को मज़ा आए। तो ये बहुत अच्छा उन्होंने एक बेहतरीन क्रिएटिव और फुल ऑफ एंटरटेनमेंट बच्चों के लिए आइडिया है। तो आप लोग भी यहाँ पे आ सकते हैं, अगर आप यहाँ से गुजर रहे हैं। अब दिल्ली से स्पेशल तो खैर कौन आएगा, अब मुझे नहीं पता आप कहाँ बैठ के देख रहे हैं। अगर आप सोनीपत से देख रहे हैं तो खैर शायद आप आए भी हों, ना आए हों तो आप मन बना सकते हैं, अगर बच्चे हैं तो। बाकी एडल्ट्स के लिए तो ऐसा वो साइड वाला जो था एडल्ट ट्रैम्पोलिन, वहाँ आप जा सकते हैं, दैट्स गुड फॉर एडल्ट्स। ये देखो, ये मायरा आ रही है ऊपर से नीचे तक, बू किच 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 किच। अभी जीनू आएगी, देखो वो बैठ गई, वो क्या बात है। ज़्यादा को डर नहीं लगता, एक चीज़ मैंने नोट की है कि ना, मतलब उसकी उम्र के हिसाब से, या तो शायद सभी को नहीं लगता, मैंने तो ज़्यादा बच्चे देखे ही नहीं है, मैं तो अपनी बच्ची को देखता हूँ, तो मुझे ज़्यादा क्योंकि 2-4 पता हो या 10-12 पता हो तो बंदा को रिलेट करे और समझे कि हाँ नहीं इसको लगता है डर या नहीं लगता। ये जिराफ के ऊपर बैठेगी भी, जिराफ के ऊपर, क्या बात है, छोटे छोटे बच्चे। तो मेरे ख्याल में हाफ एन आवर का टाइमर था, बट ये 20-25 मिनट ही किया था इन्होंने, पूरा टाइम किया ही नहीं इन्होंने। ये मेरी खूबसूरत हसीन बीवी, तो ज़ियाना, ये भी अपनी मम्मा जैसी है मेरी बेटी भी, खूबसूरत प्यारी सी। अच्छा ये देखो, अभी ये सोनम मौसी जो है, ये मायरा आ रही है शायद सबसे पहले, देखते हैं, थोड़ा धीरे धीरे आते हैं ये बच्चे। वो आ गई, वो आ गई, बीच में फंस गई क्या? नहीं नहीं, वो आ रही है, ओके। ये देखो, अगर आप ध्यान से देखें ना, वो मायरा आ रही है, ये बर्थडे गर्ल, शी इज़ द बर्थडे गर्ल। इनका जन्मदिन आज, इनके लिए आज हम आए हैं दिल्ली से यहाँ पे। हालांकि 2 दिन पहले ही मैं रोहतक में था, मेरा दिल नहीं कर रहा था, आलस आ रहा था वापस आज फिर ट्रैवल करने में, क्योंकि एक दिन की छुट्टी हुई फिर ट्रैवल हो गया। तो बट वही है, अब रिश्तेदारी में करना पड़ता है, जो करीब रिश्तेदार हैं उनके साथ तो अच्छा रखना ही पड़ता है ना। बाकी सबके साथ तो इंसान, आज की तारीख में तो आपको भी पता ही है कि बंदा कितने ही रिश्तेदारों के साथ अच्छे से रख पाता है। तो लेकिन जो अच्छे हैं उनके साथ तो भाई कोशिश करता हूँ मैं कि भाई ये मेरी बेटी आ गई प्यारी सी, जिनके साथ सारी ज़िंदगी काटनी है, जो अच्छे हैं, जो इज़्ज़त दे रहे हैं, तो उनको तो इज़्ज़त देनी चाहिए। बाकी भाई सबके जीवन में ऊपर नीचे तो होते ही रहते हैं, सभी के रिलेटिव्स कोई अच्छे होते हैं, कोई ख़राब होते हैं। अब ऐसे तो बोलना कि भैया हमारे सबके रिलेटिव अच्छे ही होते हैं, ये तो मूर्खता है, बेवकूफ़ी है। हकीकत तो हम सबको पता है क्या होता है क्या नहीं होता है। तो ये देखो, ये बास्केटबॉल फेंकने वाला हो गया, ये भी खेलने लगे थे यहाँ पे, तो मैंने बोला चलो चलो वीडियो बना लेते हैं, देव साहब नई नई चीज़ें कवर करते रहेंगे। ये सब तो अब मैंने देखा हुआ है, 8-10 साल पहले की चीज़ें होती तो मुझे नहीं पता था ये सब क्या होता है, कैसे खेलते हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती है, क्या इनका प्राइस रेंज होता है, इनको खेला कैसे जाता है। बट मेरे को तो अच्छा लगता है नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करना, देखना, जानना, पहचानना। सुनने से बेहतर है कि देखो आप जाके, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जीवन यही तो है, तजुर्बा है, एक्सपीरियंसेस है, और क्या है लाइफ। अच्छा फिर वहाँ से हम बाहर आ गए, तो ये ट्रेन थी, अभी दिखाता हूँ आपको। ये इनकी मौसी बैठी थी, ज़ियाना बैठी थी, मायरा बैठी थी। हेलो जीनू, क्या हो रहा है जीनू? हेलो हाय जीनू, आएगा तू प्लीज़? जीनू देख रही है पापा को, खुश हो रही है, मैं साथ साथ भाग रहा हूँ इनके। थोड़ा सा ये 100 रुपीज़ पर पर्सन की राइड है, हालांकि 2 छोटे छोटे थे, बट ठीक है, अब क्या करें, वोकेशन है भाई साहब, खर्चा तो करना ही पड़ता है। और खैर वैसे भी आज देव साहब तो कुछ नहीं कर रहे हैं खर्चा, आज तो इनके पेरेंट्स कर रहे हैं, आज तो देव साहब बस इंजॉय कर रहे हैं। अच्छा ये वाला देखें आप, ये प्लूटस के आसपास की चीज़ें हैं, बस वहाँ से बाहर निकलेंगे, वो ट्रेन राइड थी 100 की। ये जंपिंग वाला है, देख लें आप सामने, ये ऊपर नीचे ऐसे जाएगा, ऊपर नीचे। इसका 200 रुपये चार्ज था, 120 रुपये मैक्सिमम वेट है, ठीक है। इसके साइड में ये हेलीकॉप्टर वाला झूला है, वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। और ये क्या है, वो आ रहे हैं पीछे, ये डिफेंडर खड़ी हुई है, बड़ी खूबसूरत गाड़ी है यार, मेरी वाइफ ने दिखाई थी पहली बार, मेरे को नहीं पता था, बट बड़ी खूबसूरत लगती है। मैंने सोचा था चलो यार आगे चल के लेंगे, मुझे क्या पता उसकी क्या कितना प्राइस है। वाइफ कहती हो तो 1 करोड़ 1.25 करोड़ की आती है। मैंने बोला बाप रे, ये तो औकात के बाहर है भैया, छोड़ो, जो अपनी है जैसी है ठीक है। तो इतना बड़ा क्या सोचना ना, जो इंसान की औकात की चीज़ें हो वही सोचनी चाहिए, वही सपने देखने चाहिए। ज़्यादा फिर बंदा बड़ी चीज़ें देखे, बहुत ही ज़्यादा औकात से बड़ा सपने देखे, तो फिर इंसान निराश होता है, दुख पाता है। तो इतनी तो समझ आ गई है देव साहब को, ज़्यादा मैं नहीं देखता हूँ सपने, सोचता हूँ भाई जो है जैसा, आई एम वेरी हैप्पी। ईश्वर ने ज़्यादा कुछ दिया हो ना दिया हो, लेकिन एक चीज़ संतुष्टि बहुत दे रखी है मुझे, आई एम वेरी हैप्पी। कंटेंट जो है इंसान ना, ये आज की तारीख में बहुत बड़ी दौलत होती है। वो बैठी हुई ज़ियाना वहाँ पे, हेलीकॉप्टर राइड, ये हमने उसको बिठाया हुआ था, मैंने पहले बंदे को बुलाया आसपास, कहाँ है वो, कहाँ है, कोई था नहीं, फिर मैंने बिठा दिया, हाथ से हल्का हल्का झुला रहा था, फिर भी उसने 100 रुपये।
तो मैंने कहा चलें ठीक है, अब क्या कर सकते हैं भाई। तो ये ज़ियाना बैठी हुई है यहाँ पे, छोटी सी ज़ियाना। यहाँ पे ज़ियाना एक झूले पे बैठ रही है और वो वहाँ पे मायरा है। तो मैंने एक्चुअली देखा था कि ये 200 रुपये लेके ना बहुत अच्छा हाइट तक लेके जा रहे थे, बट वो बहुत टाइम लगा रहे थे। फिर मैंने बोला चलो ठीक है आप करते रहो, तब तक मैं ज़ियाना को शूट कर लेता हूँ। हाय, जिन्होंने इसके 2 राउंड किए थे, फिर मैंने इसको उतार दिया क्योंकि मुझे डर लग रहा था ये ना खोल ना ले, गिर विर गई ना फिर फालतू यार खुशी का दिन दुख का दिन बन जाएगा फालतू। और छोटी सी बच्ची है, मैं नहीं चाहता मेरी बच्ची के चेहरे पे या कहीं भी जिस्म पे कोई निशान पड़ जाए, और वो भी मेरी गैर जिम्मेदारी की वजह से। तो ये अभी मायरा ने बैठना शुरू किया हुआ है। इनके हाथ में रिमोट होता है, जो भैया खड़े हैं साथ में इनके हाथ में रिमोट होता है, शायद आपको पता हो, ये तो आम चीज़ है। मैं बस खड़ा था देख रहा था, तो एक पल के लिए मेरा भी दिल किया, बट फिर इतना ज़्यादा एडवेंचरस नहीं था ये। बच्चों के लिए ठीक है, इन साइज़ के बच्चों के लिए ठीक है, हमारे जैसों के लिए इतना ज़्यादा एडवेंचरस नहीं था कि मैं इसमें 200 रुपये अपने खर्च करूँ। मैंने बोला चलो इनको मज़े करने तो हम देखते हैं। यहाँ पे ज़ियाना मस्ती कर रही है, वहाँ पे मायरा दीदी मस्ती कर रही है, धीरे धीरे कर रही थी। उसको डर लगने लग गया, फिर वो रुक गई, फिर दोबारा शुरू कर दिया उसने, क्योंकि उनकी मम्मा ने पेमेंट कर दी थी। तो वो कह रही थी बेटा तू कुछ तो कर यार, मज़े ले, पैसे खर्च हो गए तो अब थोड़ा इन्जॉय कर ले। तो वो इस तरह से देखो ऊपर नीचे थोड़ा सा, ये मैं सन फेसिंग हूँ तो बच्चा थोड़ा दिख नहीं रहा। चलो फिर ये सब करके हम लोग साइड में ही मन्नत हवेली है, तो वहाँ पे हमने बोला खाना वाना भी खा लेते हैं। हमने क्या बोला, वो पार्टी थी इनकी तरफ से, वो लेके चलते चले, जहाँ वो लेके चलते चले वहाँ हम पीछे पीछे उनके चलते चले। तो ये साइड में ही जस्ट प्लूटस के साइड में मन्नत हवेली है। मैंने डिटेल वीडियो इन सब के अलग से डाले हुए हैं, मन्नत हवेली का भी अलग से वीडियो डाला हुआ है चैनल पे, आप प्लेलिस्ट में चले जाइएगा सोनीपत की, उसमें आपको मिल, और प्लूटस का भी सेपरेटली डाला हुआ है। तो ये सिटिंग अरेंजमेंट है, थोड़ा ज़्यादा इन्होंने ब्लू लाइट सी कर दी है, मेरे को तो आंखों में दिक्कत हो रही थी ना, मैं मेन्यू कार्ड पढ़ पा रहा था, वहाँ बैठे बैठे भी हल्का हेडेक्स हो रहा था मेरे को। लाइटिंग की वजह से फ़र्क पड़ता है ना, हमारा तो सारा ऑनलाइन काम होता है, तो थोड़ा आंखों पे फ़र्क पड़ता है। ये आ गए थे दही बल्ले, ठीक है, और ये आगे साथ में छोले भटूरे। दही बल्ले बहुत मज़े के थे भाई गॉड, ठीक है। ये साथ में चाउमीन आ गई थी, ये भी सही थी। आमतौर पे चाउमीन मुझे अच्छी नहीं लगती है, सिंगापुरी नूडल्स खाता हूँ वो सही लगती है, बट ये सही थी, इतनी ख़राब भी नहीं थी। और फिर लास्ट में आ गए चाउमीन, ये मज़े के थे भाई साहब। ये इनका डेकोरेशन भी अच्छा था। ये साइड में MC कैफ़े था, 2-3 चीज़ें हैं साथ में ही ना। तो ये हम लोग बस बैठ के आराम से खान पान में लगे हुए थे। और ये मैं आपको थोड़ा सा सब दिखा देता हूँ, मेरी खूबसूरत बीवी और यहाँ साथ में हमारा पूरा परिवार बैठा है। बहुत